देखिए, वरुण सरदेसाई बच्चा है अभी, उसको उल्लासनगर की राजनीति का अभी तक कुछ जानकारी नहीं है मुझे लगता है, और कल्याण लोकसभा की भी जानकारी नहीं है। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED televisions, deep freezers, VG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्लासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। उल्लास 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी, आप देख रहे हैं उल्लास जांबाज न्यूज। शहर की ताजा तरी खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जांबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। लोकसभा चुनाव के दौरान ओमी कालानी ने दोस्ती का गठबंधन का नाम देते हुए ठाकरे गुट उम्मीदवार वैशाली दरेकर को समर्थन करने के बजाय शिवसेना शिंदे गठ को समर्थन किया था। अब आगामी विधानसभा चुनाव पर इस कदम का क्या असर पड़ेगा, यह एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है। वर्तमान में वंचित बहुजन आघाड़ी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक रही है, जिसके चलते महाविकास आघाड़ी की सफलता पर सभी की नजर टिकी है। इस संदर्भ में ठाकरे गुट में उम्मीदवार के चयन को लेकर चर्चाएं जारी है, लेकिन शाखाओं पर हो रही बैठकों में कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है, जो अंदरूनी खींचातान का संकेत देती है। इसी दौरान लोकसभा चुनाव में ठाकरे गठ के नेता वरुण सरदेसाई को टीए के प्रवक्ता कमलेश निकम द्वारा बच्चा कहे जाने पर विवाद उत्पन्न हुआ है, जिससे दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ गया है। इसके अलावा आचार संहिता लागू होने के बावजूद भाजपा द्वारा अपने प्रचार प्रसार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। इस पर संबंधित शिकायत भी दर्ज कराई गई है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में इन घटनाओं का कितना असर होगा, यह भविष्य में स्पष्ट होगा। देखिए, वरुण सरदेसाई बच्चा है अभी, उसको उल्लासनगर की राजनीति का अभी तक कुछ जानकारी नहीं है मुझे लगता है, और कल्याण लोकसभा की भी जानकारी नहीं है। उल्लासनगर के अंदर कालानी परिवार के खिलाफ राष्ट्रीय नेताओं ने प्रचार किया है, हमारे खिलाफ, हमारे नगर सेवकों को दौड़ाया है, हमारे नगर सेवकों को दहशत निर्माण किया राष्ट्रीय नेताओं ने, हमारे नेताओं को दहशत निर्माण किए। उसके बावजूद भी ओमी कालानी की अध्यक्षता में हम चुनाव लड़े, बहुत थोड़े वोटों से चुनाव हारे हैं। बहुत राज्य के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री उस वक्त पर जो थे वो, फिर उसके बाद मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी सब आ चुके हैं। अब वरुण सरदेसाई आकर हमको चैलेंज दे रहा है। वरुण सरदेसाई को मैं यही कहना चाहता हूं कि वो अभी बच्चा है। कालानी, हम किसी से डरते नहीं हैं। विधानसभा चुनाव अपक्ष के तौर पर ओमी कालानी जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोकसभा होने दो, मैदान में आ जाओ विधानसभा के, ऐसी परिस्थिति निर्माण करेंगे। हमको नेताओं की जरूरत नहीं है, हमको शहर की आम जनता हमारे साथ में है। वरुण सरदेसाई आकर यदि हमारे लिए कहता है कि हम विधानसभा में दिखाएंगे, तो यह बात याद रखना कि शिवसेना के अभी तक उनके उद्धव ठाकरे जी के गढ़ में हम तक अभी तक गए नहीं है। वहां यदि हमने जाना चालू किया, यह कल्याण लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं महाराष्ट्र के अनेक लोकसभाओं की बात कर रहा हूं जहां पर हमारा वर्चस्व है, तो वहां पर उनकी सीटों को हलाने की हम ताकत रखते हैं। वरुण सरदेसाई आकर यदि हमारे लिए कहता है कि हम विधानसभा में दिखाएंगे, तो यह बात याद रखना कि शिवसेना के अभी तक उनके उद्धव ठाकरे जी के गढ़ में हम तक अभी तक गए नहीं है। वहां यदि हमने जाना चालू किया, यह कल्याण लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं महाराष्ट्र के अनेक लोकसभाओं की बात कर रहा हूं जहां पर हमारा वर्चस्व है, तो वहां पर उनकी सीटों को हलाने की हम ताकत रखते हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से ओमी कालानी ने
ठाकरे गुट का विरोध करते हुए दोस्ती का गठबंधन कर शिवसेना शिंदे गुट का साथ दिया था। इस विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ सकता है? सबसे पहले तो महाराष्ट्र में विधानसभा का आदर्श आचार संहिता लागू हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। आगामी 20 नवंबर को इलेक्शन होगा और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। लोकसभा चुनाव में कालानी ने, पप्पू कालानी है या ओमी कालानी है, इन लोगों ने उद्धव बाला साहब ठाकरे कैंडिडेट जो हमारी वैशाली ताई दरेकर मैडम खड़ी थी, उनका विरोध करते हुए शिवसेना शिंदे गट के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का समर्थन किए थे। उसका हमारे शिवसैनिकों में जमकर मलाल है। आज भी हम जो मीटिंगें लेती हैं, हाड़ावा बैठकें ले रहे हैं, उसमें भी हमारे निष्ठावान सैनिकों ने वरिष्ठों से नाराजगी व्यक्त की है और हमने भी 141 विधानसभा से उद्धव बाला साहब ठाकरे उम्मीदवार दिया जाए ऐसी डिमांड भी किया गया है, क्योंकि 141 विधानसभा में हमारी बहुत अच्छी ताकत है। महाराज वरप कांबा और 1, 2, 3 नंबर में हमारे बहुत अच्छे वोट बैंक है और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आगामी 1-2 दिन में जैसे ही लिस्ट फाइनल हो, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से हमारा उम्मीदवार घोषित होना चाहिए। विधानसभा चुनाव में वंचित, बीजेपी, राष्ट्रवादी दावेदारी कर रही है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी किस हद तक सफल होगी? देखिए, अभी कैसा है, महाविकास आघाड़ी तो पूरे महाराष्ट्र में सफल होगी, लेकिन महायुति के जरूर बिगाड़ी होगी। उसका रीजन ये है कि बीजेपी का ये सीट है, माना जाता है, यहाँ से कुमार अलानी आमदार है, तो उसकी बिगाड़ी के लिए राष्ट्रवादी के भरत गंगोत्री मैदान में आ चुके हैं। भरत गंगोत्री भी दावा कर रहे हैं कि 141 से दिया जाए उनको टिकट। वहीं यहाँ के हमारे अभी समाज से जुड़े उत्तर भारतीय नेता है संजय गुप्ता, उन्होंने वंचित ज्वाइन किया। पहले बीजेपी के ही थे वो, बीजेपी के लोगों की नाराजगी और उनको भी इच्छा थी विधानसभा चुनाव लड़ने की, तो उन्होंने वंचित ज्वाइन किया है। तो वंचित का उनका टिकट भी मालूम पड़ा है फाइनल हो गया है। ठीक है, सबको चुनाव लड़ने का, ये चुनाव पर्व है, एक महापर्व है, सबको अधिकार है। लेकिन यहाँ पे महाविकास आघाड़ी का जो भी उम्मीदवार होगा, चाहे वो ठाकरे गट का हो हमारे, चाहे राष्ट्रवादी गट शरद पवार चंद जी का हो, वो बम्पर वोटों से जीत के आएगा, ये हमको मालूम है। दिलीप जी, एक बात हो रही, लोकसभा चुनाव में ठाकरे गुट के वरुण सरदेसाई को कमलेश निकम द्वारा बच्चा बोला गया था, इस बारे में थोड़ा कुछ बोलिए। कैसा है, लोकसभा चुनाव था, ठाकरे गट जब वैशाली ताई दरेकर मैदान में थी तो हमारे वरुण सरदेसाई आए थे, हमारी रैली थी, चुनाव प्रचार की रैली थी। लेकिन उस समय ठीक है, वो टीओके का कमलेश निकम उनका प्रवक्ता है, उसने वरुण सरदेसाई हमारे बड़े नेता हैं, उनके लिए टिप्पणी किया, जिसका हमने विरोध भी किया था। और इस विषय में अब जब हमारे, अगर जिसको हमको टिकट मिलता है या तुतारी को टिकट मिलता है, कालानी को मिले या अन्य किसी कैंडिडेट को मिलता है, तो जो भी महाविकास आघाड़ी की बैठक होगी तो हम इसका जवाब जरूर कमलेश निकम को पूछेंगे कि एक हमारे वरिष्ठ नेता को, युवा नेता जो महाराष्ट्र लेवल के नेता है वरुण सरदेसाई सर, उनको बच्चा कहने के का खामियाजा तो कमलेश निकम को भुगतना ही पड़ेगा। दिलीप जी, शाखाओं पर पदाधिकारियों की बैठक ली जा रही है, इसमें देखा जा रहा है ना, उनके चेहरे से साफ झलक रहा है कि नाराजगी दिख रही है। ऐसा है कि लोकसभा चुनाव में जो कालानियों ने दोस्ती का गठबंधन करके हमसे दगाबाजी की थी, आज जो हम माननीय जिला प्रमुख धनंजय पोडारे साहब के आदेश पे, निर्देश पर हमारे उल्लासनगर में जितने भी शिवसेना की शाखा है, सभी पदाधिकारियों की आढावा बैठक, उनके कार्य का अहवाल, मतदार यादी पे काम कर रहे हैं। गट प्रमुख, बीएलओ, विभाग प्रमुख, सभी की आढावा बैठक हम लोग ले रहे हैं। लेकिन हमारे जो निष्ठावान शिव सैनिक है, वो आज भी कंटिन्यू हमसे यही डिमांड कर रहे हैं कि यदि कालानी को टिकट मिला है शरद चंद्र पवार तुतारी से, तो हम इसका विरोध करेंगे। इससे अच्छा यहाँ पे 141 में उद्धव बाला साहब ठाकरे का उम्मीदवार हो तो हम निष्ठा से अपने कैंडिडेट को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। कई शाखाओं में हमारे शिव सैनिकों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है कि यदि कालानी आएंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। तो आगामी चुनाव में हमको महायुति धर्म तो पालना है,
तो यदि कालानी को मिला या अन्य किसी और को भी मिला तो महायुति धर्म का पालन करते हुए हम महाविकास आघाड़ी का पूरी तरह कैंडिडेट जितवाने का प्रयास करके बीजेपी को धूल चटाएंगे, ये हमारा वादा है। आचार संहिता 15 तारीख से लागू हो गया है, उसके बाद भी भाजपा द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। इस बारे में आपने शिकायत भी की है, इस बारे में आप क्या कहें? हाँ, मुझे भी पता चला कि बीजेपी के कोई अपना नगर सेवक, माजी नगर सेवक है राजेश वदारिया और राम पारवानी चार्ली, ये दोनों लोगों ने जो महाराष्ट्र शासन द्वारा लाड़की बहन योजना स्कीम चल रही है मतदाताओं को लुभाने वाला, उस मतदाताओं को, हमारी बहनों को लुभाने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए आचार संहिता का धज्जियां उड़ाते हुए उन लोगों ने टाउन हॉल में हमारी माताओं बहनों को गिफ्ट बांट रहे थे। ऐसी जानकारी जब मुझे मिली तो मैंने इस बात की शिकायत राज्य निवडणूक विभाग आयोग उनसे किया हुआ है, मेल द्वारा उनको भेजा गया है ये सब चीजें, और उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया है कि आपकी शिकायत स्थानीय जो हमारे निवडणूक अधिकारी है, एसडीओ प्रांत अधिकारी शर्मा जी को दे दी गई है। अब शर्मा जी क्या निर्णय लेते हैं, उस पर क्या कार्रवाई करते हैं, या शर्मा जी ने कार्रवाई नहीं किया तो हमारी उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है वो एसडीओ से मिलकर उनको ज्ञापन भी देगी राइटिंग में। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय बालाजी पैकेज टूर्स और यात्रा लेकर आए हैं कश्मीर और मां वैष्णो देवी की बेहतरीन यात्रा, और घुमाया जाएगा श्रीनगर का मशहूर रंग बिरंगी टुलिप गार्डन 22 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। इस पैकेज में आपको दिया जाएगा 3 टायर ट्रेन टिकट्स अप एंड डाउन, सातों ही दिन आपको दिया जाएगा ब्रेकफास्ट एंड डिनर वेज नॉन वेज केवल कश्मीर और पहलगाम में। 2 रातें मां वैष्णो देवी यात्रा कटरा में और 5 रातें होंगी कश्मीर की हसीन वादियों में, जिसमें 3 रातें होंगी श्रीनगर, 1 रात होगी डांस एंड डीजे इन पहलगाम और 1 रात किया जाएगा कैंडल लाइट डिनर इन डल लेक हाउस बोट। सभी साइट सीइंग की जाएगी मिनी बस से। इस पूरे पैकेज की कीमत केवल 21,000 रुपए।